रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। ये शॉर्ट आर्टिकल है, लॉन्ग में नहीं आता, तो इसके बारे में ये डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसकी सेम जो है ना थ्योरी है जो एसी जनरेटर की है कि आप कॉइल को मैकेनिकली रोटेट करते हो तो करंट पैदा होती है। सेम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका प्रिंसिपल भी वही है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं और यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स को लगाया गया। स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स टू मेंटेन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी ये डीसी डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिव नहीं रहती। तो ये सिर्फ एक, बाकी सेम थ्योरी है जो हमने पिछले आर्टिकल में एसी जनरेटर में पढ़ी थी, वही डीसी जनरेटर में। यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग है, यानी एक कंप्लीट रिंग को यहाँ से काटा गया है, तो ये दो हाफ्स हो गए, ए और ए प्राइम, और सेम दे आर कनेक्टेड विद कार्बन ब्रशेस, और ये बी और बी प्राइम। तो वही मैकेनिकली कॉइल को रोटेट किया जाता है। कॉइल जब रोटेट करती है तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते थे, तो स्लिप रिंग्स की वजह से जो करंट होती थी वो अल्टरनेटिंग पैदा होती थी। अब क्या है कि जब करंट इन टर्मिनल से कांटेक्ट करती है तो ये कम्यूटेटर है, ये अपनी पोलैरिटी रिवर्स, यानी ये इनकी जो है कांटेक्ट रिवर्स हो जाता है। ये ए इसके साथ अटैच हो जाता है, ए डैश इसके साथ अटैच हो जाता है। कम्यूटेटर है, स्प्लिट करते हैं तो करंट की डायरेक्शन जो चेंज होनी थी वो चेंज नहीं होती, उसी डायरेक्शन में रहती है। सेम बस सिर्फ इस कम्यूटेटर को, स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी कहते हैं। और ये इन्वेंट किया था सर विलियम स्टर्गन। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 1834 में। क्या आप एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कम्यूटेटर के ज़रिए से चेंज कर सकते हैं। इस तरह की आउटपुट आती है डीसी जनरेटर में। ये अब ये जो है डीसी करंट, ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट तो नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका 0, मैक्सिमम 0, तो ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिकल में क्या, प्रैक्टिकल आप डायरेक्ट करंट लेना चाहते हो तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कॉइल्स आर यूज्ड, नंबर ऑफ कॉइल्स, और उनकी पीक वैल्यू ले ली जाती है। ये वैल्यू ले ली जाती है, ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, और बाकी वैल्यू जो है वो फ़िल्टर कर दी जाती हैं और आपको डायरेक्ट करंट जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की मिलती है। तो ये डीसी जनरेटर के बारे में। और एक इसमें डीसी जनरेटर में आता है बैक मोटर इफेक्ट इन डीसी जनरेटर। सेम आपने कॉइल को मैकेनिकली रोटेट जब किया है तो ईएमएफ इंड्यूस हुई है। ईएमएफ इंड्यूस लेंज लॉ के मुताबिक इस रोटेशन जो काज है, इस रोटेशन को अपोज करेगी। तो रोटेशन को अपोज करने के लिए काउंटर टॉर्क बनेगा। ये F1 इनवर्ड, F2 F आउटवर्ड। इट विल प्रोड्यूस काउंटर टॉर्क टू अपोज दिस रोटेशन। तो ये जो काउंटर टॉर्क पैदा होता है जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मैकेनिकली रोटेट करते हैं, ये एग्जैक्ट अकॉर्डिंग विद लेंज लॉ है। और इस काउंटर टॉर्क को जो अपोज करता है ओरिजिनल रोटेशन को, इसको बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर कहते हैं। अगली ये कंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज़ डीसी मोटर। ये आपकी मोटर, ये पंखे चलते हैं, ये डीसी है। तो सेम यही, ये डीसी सप्लाई, आगे लगाए हुए हैं कम्यूटेटर, तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, डीसी को एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। इसमें एक फ़र्क है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर।
बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें क्या है कि करंट इनपुट है, दूसरा रोटेशन इनपुट है जनरेटर में, और आउटपुट पे आपको करंट मिल रही है। मोटर में क्या है कि करंट इनपुट है और आउटपुट पे आपको रोटेशन मिल रही है। जनरेटर और मोटर में ये बुनियादी फ़र्क, एक दूसरे की इनपुट का इंटरचेंज हो जाती है। यानी आप जनरेटर में रोटेट करते हो कॉइल को, आउटपुट पे आपको करंट मिलती है। मोटर में इनपुट पे करंट है, आउटपुट पे रोटेशन मिलती है, और उससे पंखे चलते हैं, रोटेशन हो रही ना, फैन जो ऑन है। तो ये इसमें ये डीसी मोटर में ये डीसी सोर्स है, कम्यूटेटर लगाया है। कम्यूटेटर इसलिए लगाया है कि कॉइल जो है वो रोटेशन एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती रहे, उसमें टॉर्क पैदा हो, तो वो टॉर्क पैदा हो के रुक ना जाए। अगली दफ़ा जब करंट की डायरेक्शन आए तो वो रुक रिवर्स ना हो जाए, बल्कि कंटिन्यूस रोटेशन हो। ठीक, तो इसमें ये डीसी मोटर है और इससे रोटेशन मिलेगी और पंखे वगैरह चलेंगे। इसमें एक आता है बैक ईएमएफ इन मोटर। अब ये कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी वो इस काज को पोज करेगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी वो रोटेशन को पोज कर रही थी, उसको बैक मोटर इफेक्ट कहते थे। अब इसमें काज क्या है कि आपकी पावर सप्लाई, जो आपने पावर दी हुई है कॉइल को रोटेट करवाने के लिए, और कॉइल नाउ करंट कैरिंग कॉइल हो गई है। करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। अब जो फ्लक्स चेंज होगी वो इस काज को अपोज करेगी। अब जो इंड्यूस ईएमएफ होगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अप्लाइड वोल्टेज की। तो वो होगी, अगर अप्लाइड वोल्टेज V है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो E होगी। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस R है, डिवाइडेड बाय R, नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय R, तो ये करंट हो गया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट दिस IR, V इज इक्वल टू E प्लस IR। ये रिलेशन डेवलप होता है। थैंक यू वेरी मच।